पता नहीं मैं चीज रखवा गया, मैंने वापस मिले के ना मिले। पराये तो दूर की बात है, अपनों में भी यही तरीका कार है, बाद में कहीं मुकर ना जाए, और होता ऐसे ही है। वो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद आई कि कुर्बे क़यामत लोगों के दिलों से अमानतों को खींच लिया जाए। मैं अभी बैठा किताबुल फितन सहीह बुखारी की एक हदीस पढ़ रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अमानत को लोगों के दिलों की जड़ों पर भेजा गया था। जड़ हर एक चीज की मजबूत कड़ी होती है। आपने अमानत को भी तामीर करना है, फिर भी उसके लिए मजबूत बुनियादों की जरूरत पड़ती है। वो एक जड़ है। एक दरख्त को आपने खड़ा करना है, उसकी भी जड़ों को मजबूत होगा तो ऊपर वो अपनी शाख को फैला सकेगा। तो ये अमानत दिलों के अंदर एक मजबूत कड़ी की तरह नाज़िल की गई थी। तो जैसे जैसे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अमानत जैसे जैसे खत्म होगी, और साथ आपने फरमाया कि इसको खींचा कैसे जाएगा, बंदा सोया हुआ होगा, उसके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाएगा अमानत को खींच के। फिर सोया हुआ होगा, उसके दिल के ऊपर एक और नुक्ता लगेगा, उसकी मिकदार एक दाने के बराबर होगी। उसके दिल से सारा का सारा अमानत का जो सिलसिला है वो निकाल दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा सिलसिला। ये देखने में सुनने में बड़ी आम बात लगती है, यार ये कौन सी बात छेड़ दी, लेकिन ये आप यकीन माने कि ये हमारे मुआशरे से खत्म हो चुका है। ये सिलसिला कोई गौर ही नहीं करता, हमारे उलमा इसको बयान ही नहीं करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर ये जो चीजें बयान की, मैं उनमें से एक लेके आया। वो जो खुतबा था आपका, वो आपकी पूरी जिंदगी का खुलासा था जो आपने लोगों के सामने बयान किया। उस वक्त लोगों की तादाद 1 लाख से ऊपर थी। आप हर बात को 3-3 बार दोहरा रहे थे। दोहराने के बाद आपने लोगों से पूछा कि बतलाओ कि मैंने अपना हक अदा कर दिया है रिसालत का कि नहीं अदा किया। हर तरफ से यही आवाज आई थी, जी आपने अपना हक अदा कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अमानत होती क्या है? सहीह बुखारी के अंदर हदीस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी ने जमीन बेची, दूसरे ने खरीदी। जब वो उस पर कास करने के लिए गया, उसमें से एक सोने की हड्डियां, वो एक घड़ा निकला। निकालने के बाद वो उस आदमी के पास गया, भाई ये आपने मुझे जमीन दी थी, ये घड़ा निकला है, ये आपकी अमानत है, आप इसे ले लो। ये तो साढ़े वर्गा होता मतलब हूं वारे ने आए हुए नहीं साढ़े आज लखा जी खेलांगे, क्यों जी? ऐसा ही था। वो अमानत, दयानतदारी, अल्लाह का डर, तकवा था दिल के अंदर। वो फौरन गया, वो कहने लगा, भाई ना, ये मेरा हक नहीं है, मैंने तो जमीन बेच दी, अब जो कुछ इससे निकला है वो तेरा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। कैसे बोलो? अच्छा वो कहते हैं, अच्छा अब ऐसा करते हैं, हमारे दोनों की बहस खत्म नहीं हो रही, हम तीसरे आदमी से फैसला करवाते हैं। तीसरा आदमी बड़ा दना आदमी था, कहने लगा, भी आपकी कोई औलाद है? कहने लगा, हाँ मेरा एक बेटा है। दूसरे से पूछा, आपकी? कहने लगा, मेरी एक बेटी है। फरमाया, दोनों की शादी कर दो, इस घड़े के अंदर जो सोना है बेच के इनके ऊपर अखराजात जो है वो लगा के, और जो कुछ बचे उसमें से थोड़ा सा अल्लाह की राह में सदका कर दे। ताई किस वजह से अल्लाह की हो जाता है, कोई 10 खा के सो जाता है, कोई बकरे के साथ खा लेता है, कोई मरच अचार के साथ खा लेता है। तो ये दुनिया इस तरह चलती है। लेकिन जो हमने इस वक्त अपनी दुनिया के अंदर जो साख खत्म की है ना, पूरी दुनिया के अंदर, जहां हम बाहर भी चले जाए, कहते नहीं ये पाकिस्तानी है, उसके ऊपर कोई इत्मीनान नहीं करता। क्यों? कलमा हमारे पास, कुरान हमारे पास, सच्चा नबी हमारे पास, एक रब हमारे पास, इसके बावजूद गैर मुस्लिम हमारे ऊपर भरोसा नहीं करता, इत्मीनान नहीं करता।
कहता है मुसलमान दयानतदार नहीं है, अमानतदार नहीं है। अंग्रेज कहा करते थे, कहते इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है, लेकिन इसके फॉलोअर्स वो अच्छे नहीं है। किसको कहा था? हम लोगों को, कि ये नबी के साथ प्यार तो करते हैं लेकिन उसकी बातों पे अमल नहीं करते। नबी के साथ मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन उसकी बात को आगे लोगों तक नहीं पहुंचाते। इल्म को लोगों तक पहुंचाना ये भी एक अमानत होती है बंदे के पास, और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस अमानत को लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें बतलाएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इल्म दिया है, जो तालीम दी है, वो आसानी से नहीं मिली हम तक। सहाबा किराम ने हम तक पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत, बड़ी जद्दोजहद की है, उसके लिए बड़ी तकालीफ को बर्दाश्त किया है। हमें तो एक सजी हुई प्लेट मिली है, हमसे वो भी संभाली नहीं जा रही, कि संभाल के बैठे हैं, नहीं संभाली जा रही। तो इसलिए हमारी जो साख इस वक्त कमजोर है वो है भरोसा, उसको मजबूत कीजिए। हमारा भरोसे का आलम यह है, बंदा अल्लाह को दुआ कर रहे हो ना, तो एक तो दूसरी बार वो दोबारा दुआ नहीं करता था तो मेरी सुनना ही। क्यों जी? ऐसे बंदे मौजूद है ना हमारे। मैं अगे दुआ की थी तो उन्हें कोई रिप्लाई नहीं दिता, मैं दुआ ही नहीं करनी। भरोसे का आलम तो ये कुरान का तला हमारा आलम तो ये है कि जब दुआ की जाए अल्लाह ताला पर भरोसा करोगे तो तब कोई चीज मिलेगी। तो भरोसा, अमानत, इसका खास ख्याल रखो। हमारे मुआशरे से ये खत्म होता जा रहा है। समझ लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशीन गोई है कि जब ये खत्म होगा तो समझ लें कि क़यामत करेगी। तो जब ये बाकी होगा तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ अभी हमारे माशरे में अमानत मौजूद है। अब तो आलम यह है कि किसी को किसी के पास चीज रखवानी हो ना, अगले वो फला इलाके के अंदर मैंने एक बंदे को देखा था, वो बड़ा अमानतदार, फला गांव के अंदर मैंने देखा था। अब बात नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि हम अमानत रखने के लिए फला गांव को शुमार करते हैं, फला बस्ती को शुमार करते हैं, फला बंदे को शुमार करते हैं। हमारा खुद का भरोसा क्यों नहीं है? रिश्तेदारों के ऊपर हमारा भरोसा क्यों नहीं है? बाप को बेटे के ऊपर भरोसा नहीं है, बेटे को बाप के ऊपर भरोसा नहीं है। ये क्यों खत्म हुआ है? हमारी रिज़्क़ इसमें सबसे बड़ा सबब हो सकता है कि आया इसके अंदर हराम की अमेजिश तो नहीं थी कि मेरी औलाद मेरी नाफरमान निकल पड़ी है। क्या वजह है कि मेरी औलाद मुझ पर भरोसा नहीं करती? और आज आलम ये है इल्ला माशाअल्लाह, कुछ औलादें होंगी जो वालिदैन पर एतमाद कर रही हैं। जाओ, वालिदैन को अपनी औलादों पे एतमाद है कि मेरा पुत्र वाकई मेरी मान के चलता है, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये हमें इस चीज की तरफ सोचो विचार करना होगा। अगर हमने अपनी औलादों को तन्हा भी छोड़ा है ना, फिर भी उनकी CID पूरी रखा है। आपको हक है, आप नहीं देखेंगे कौन देखेंगे? ये औलादें आपके पास अमानत है, उनकी तरबियत करना आपके पास अमानत है। कल को यही औलाद आपके जाने के बाद आपके लिए जखीरा है, दुआ करने का, जहन्नम से बचाने का, जन्नत में दाखिल करवाने का। ये एक बेहतरीन रास्ता है, एक बेहतरीन सबब है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर एक से उसकी राया के बारे में पूछा जाए। तो ये हमारी औलादें हमारी राया है। वक़्त का हुक्मरान तो एक अलग चीज है, वो बाद में आता है। पहले हमारी भी एक छोटी सी हुकूमत है, क्योंकि हमारी कारोबारी फील्ड है ना। तो ऐसी सिचुएशन क्यों बनती है? कभी हमने सोचा नहीं है, गौर व फिक्र नहीं किया, कभी नहीं किया।
कभी बैठ के सोचा करें, अगर मेरे बच्चे ने, मेरे दुकान पे रखे हुए एक मुलाजिम ने मेरे साथ झूठ बोला है, उसकी वजह क्या हो सकती है? अगर मैं अपने मुलाजिम को झूठ बता रहा हूं या इसके साथ मैं झूठ बोल रहा हूं, धोखा कर रहा हूं, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी एक वजह हो सकती है, शायद मुमकिन है कि दुकान में कोई ऐसा रुपया दाखिल हो चुका है जिसने मेरे ईमान को खत्म कर दिया। हो सकता है मेरे अंदर एक कोई ऐसा नवाला दाखिल हो चुका है कि जिसने मेरे मुलाजिम को मेरे खिलाफ कर दिया है और मेरे तकवे को खत्म करके रख दिया, अल्लाह के डर को मेरे दिल से खत्म कर दिया। जब इस तरह की चीजें आएंगी तो फिर अमानतों में खयानतें भी होगी, धोखाधड़ी भी होगा, फ्रॉड भी होगा, ईमान भी खत्म होगा। तो इसलिए गौरतलब बात यही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला ईमाना मन ला अमानत लहू, वो मोमिन नहीं है जो अमानतदार नहीं है। ला ईमाना लिमन ला अहद लहू, वो मोमिन नहीं है जो वादे का पासदार नहीं है। हमारे पास एक चीज आ चुकी है, वो हमसे वादा खिलाफी के लिए भी अभी उबारता है, झूठ बोलने पर भी उबारता है। वो हर वक्त हमारी जेब में मौजूद होता है। वो यहाँ बैठे हुए बंदे को चाहे अमेरिका पहुंचा दे, यहाँ बैठे हुए बंदे को चाहे दुबई ले। वादा खिलाफी जब ये हमारे अंदर आती है, खयानत हमारे अंदर आती है, इसका मतलब है कि हमारे दिल से अल्लाह का डर खत्म हो चुका है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, आपका वो खुतबा, आपकी वो पूरी जिंदगी का निचोड़, अभी उनमें से मैंने एक बात अखज़ की और चंद बातें अपने कम इल्मी की वजह से जो बयान कर सका वो आप तक पहुंचा दी। तो इसलिए आज जो हमारी उम्मत के अंदर ये जो अमानत ख़त्म होती जा रही है, हमें इसको वापस लाना होगा। अपनी एतमाद को जो हमारा खो चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसको बहाल करना होगा। ये जो भरोसा होता है बहुत बड़ी चीज़ होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबूवत नहीं मिली। आपका मयार देखें, लोगों ने नबूवत मिलने से पहले कहा था, हमने आपको हमेशा सादिक और अमीन पाया है, सच्चा पाया है। हम भी उसी नबी की उम्मत हैं, हमने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है। तो मोहब्बत तो हम दावा तो करते हैं, इजहार तो करते हैं, पर हम अमल के लिए कहते हैं शायद कोई बाहर से मखलूक आए। जन्नत हम अपनी आंखों के सामने नक्शा रखते हैं, दाखिल भी होना चाहते हैं, लेकिन सोचते ये है कि शायद कोई हमें पकड़ेगा और उठा के इसके अंदर बिठा देगा। ऐसे नहीं हो, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आपने घर की छत पर चढ़ना हो, सीढ़ियों के बगैर आप नहीं चढ़ सकते, चाहे वो मसनूई सीढ़ी हो, चाहे वो दूसरी बनाई भी हो, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप किसी के कंधों के ऊपर भी चढ़ के जाना चाहते हैं, वो भी सीढ़ियों चढ़ के आपको फिर ऊपर लेके जाएगा। तो इसलिए मेहनत हर मैदान में करनी पड़ती है। तो ये भी जो हम रिज़्क़ कमाते हैं, ये भी एक मेहनत है। तो रिज़्क़ के अंदर ये ख्याल रखा करें कि अल्लाह ये माल तेरा दिया, बंदे तेरे, कम दे दे ज्यादा दे दे, वो तो अल्लाह की मर्जी है। आप देखें दुनिया के ऊपर अमीर भी है, गरीब भी है, औसत तबके के भी हैं, निचले तबके के भी हैं। अल्लाह ने रिज़्क़ सब